Hi, dear students. I am Dr. P. Kulkarni. Welcome you all on PEducable digital platform. Dear students, we have already discussed the overall theoretical framework of the topic in financial accounting, that is consignment accounting. चलो तो बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग ये जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि ये टॉपिक के जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के जो हमारे शुरू के 5 लेक्चर्स है उसमें से जो 5 नंबर का लेक्चर है जिसमें सब प्रोफार्मा जर्नल एंट्रीज नटशेल में मैंने डिस्कस करके आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर बनाया है, वो लेक्चर आप बार बार देखोगे और हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाना। Dear students, problem number 2 is just there on the screen and also there in the workbook which PEducable digital platform has provided you. चलो तो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। X and company Sangli consigned goods costing ₹40,000 to Y and company Panji, यानी कि X and company is the consignor, Y and company Panji is the consignee, and consignment of ₹40,000 has been sent by consignor to consignee, that is by X and company to Y and company. X and company paid ₹1,500 for freight, 200 for carriage and 300 for insurance. So all these expenses incurred by X and company, the consignor, on account of consignment are non-recurring expenses. They also draw a bill of exchange of ₹25,000 for 3 months on Y and company. कंसाइनर जो X and company है उन्होंने Y and company जो कंसाइनी है उन पे 25,000 का एक बिल यहाँ निकाला है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का हमें एंट्री करनी पड़ेगी, उसका पोस्टिंग भी हम करेंगे। विच द लैटर एक्सेप्टेड, जो X and कंपनी ने बिल ड्रॉन किया है Y and कंपनी पे, Y and कंपनी ने वो एक्सेप्ट भी किया है। X and कंपनी डिस्काउंटेड द बिल एट 6% पर एनम। ये जो X and कंपनी जो कि ड्रॉवर है, जो कि कंसाइनर है, जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द बिल है, उन्हें इन बिटवीन दे आर इन नीड ऑफ मनी, सो सिंपली दे डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट 6% per annum. The period of bill is 3 months. That amount of 6% per annum discount is to be calculated and to be applied for 3 months. Y and company spent 200 for clearing of goods and 100 for cartage and 200 for go down rent. Y and company, who is consignee, merely a commission agent who acts on behalf of and at the risk of consignor, incurred some expenses like clearing of goods 200, 100 for cartage and 200 for go down rent. Of these 3 expenses incurred by Y and company consignee, only the clearing of goods is non-recurring expenditure and remaining cartage and go down rent are recurring expenditures, because recurring expenditures are of the type of expenditure which are incurred frequently. Clearing of goods incurred only once, that's why clearing of goods incurred by consignee treated as non-recurring expenditure. चलो तो आगे चलते हैं। Y and company sold half of the goods for 30,000 on credit. ये जो Y and company कंसाइनी है उन्होंने हाफ गुड्स जो कि हमने 40,000 की कंसाइनमेंट भेजी थी, हमने यानी कि कंसाइनर ने उसमें से 1/2 क्रेडिट पे सोल्ड किया है 30,000 पे, ऑफ विच इट रिकवर्ड 29,500। ये जो 30,000 का क्रेडिट सेल्स है उसमें से 29,500 रिकवर्ड हुए, अलाउड डिस्काउंट ₹200 एंड इनकर्ड बैड डेट ऑफ ₹300। ये जो 30,000 का क्रेडिट सेल्स है उसमें से 200 का डिस्काउंट है, 300 के बैड डेट्स है और रिमेनिंग 29,500 रिकवर हुए डेटर से। लेकिन ये जो बैड डेट्स है 300, उसके लिए हमें आगे कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन दी है। हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश एट 12,000, जो कि बाकी का बचा हुआ गुड्स है वो 12,000 पे बाकी का बचा, यानी कि टोटल जो गुड्स है उसमें से हाफ 30,000 पर बेचा है। रिमेनिंग 50% है, उसमें से 50% यानी कि टोटल कंसाइनमेंट जो है उसमें से 25% ही 12,000 पे सोल्ड किया है। Y and company is entitled to a commission of 5% on gross sales
वाई एंड कंपनी जो कंसाइनी है उन्हें कंसाइन और एक्स एंड कंपनी ग्रॉस सेल्स पे यानी कि 30 + 12 42,000 पे 5% नॉर्मल कमीशन दे रही है एंड डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 2% ऑन क्रेडिट सेल्स ओनली, और डेल क्रेडिट कमीशन भी 2% ऑन क्रेडिट सेल्स जो है 30,000 का उस पे दे रही है। सो वेन एवर डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी, in that case if loss arises due to bad debts on account of credit sales, that amount of loss on account of bad debt is to be borne by consignee। bad debt जो लॉस होगा वो कंसाइनी ने बेयर करना चाहिए, क्योंकि कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है। ये डेल क्रेडिट कमीशन का प्रिंसिपल ही है, जबकि डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइन और कंसाइनी को देता है तो क्रेडिट सेल्स में जो बैड डेट्स होंगे वो लॉस कंसाइनी को बेयर करना पड़ेगा। अगर डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइन और कंसाइनी को नहीं देता है तो बैड डेट का लॉस ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट ट्रीट किया जाएगा, यानी कि कंसाइनर बेयर करेगा। ये प्रॉब्लम में बैड डेट के लॉस का अकाउंटिंग ही नहीं होगा कंसाइनर के बुक में, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को दिया जा रहा है, इसीलिए कंसाइनी ने बैड डेट का लॉस बेयर करना है। तो आगे चलते हैं। बैलेंस ड्यू टू एक्स कंपनी वाज रिमिटेड अलोंग विथ अकाउंट सेल्स बाय ड्राफ्ट। जो कुछ भी 30 + 12,000 का टोटल सेल्स है उसमें से कंसाइनी ने किए हुए सब खर्चे, कंसाइनी ने दिया हुआ बिल एक्सेप्ट करके जो एडवांस है वो माइनस होगा, और कंसाइनी का पूरा कमीशन, नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन माइनस होके जो नेट सेल प्रोसीड्स कंसाइनी के बाद बचेंगे वो कंसाइनी कंसाइनर को रिमिट करेगा। ये प्रॉब्लम में भी कंसाइनी यानी वाई एंड कंपनी ने नेट सेल प्रोसीड्स जो बचे हैं वो एक्स एंड कंपनी को यानी कि कंसाइनर को वापस भेज दिया है। राइट द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी, यानी कि कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट हमें बनाना है, एंड एक्स कंपनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई एंड कंपनी, यानी कि वाई एंड कंपनी मीन्स कंसाइनी के बुक में एक्स एंड कंपनी का यानी कि कंसाइनर का अकाउंट हमें बनाना है। तो ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें मोटे मोटे तौर पे क्लियर हुए। चलो तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। चलो तो बच्चों, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है हमें बुक्स ऑफ कंसाइनर यानी एक्स एंड कंपनी के बुक में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट और वाई एंड कंपनी का अकाउंट यानी कि कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, और इन द बुक्स ऑफ वाई एंड कंपनी यानी कि कंसाइनी के बुक में एक्स एंड कंपनी का यानी कि कंसाइनर का अकाउंट बनाना है। तो स्क्रीन पे मैंने अकाउंट्स भी प्लेस किया है। आपके हाथ में जो वर्कबुक है, पी एजुकल डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जो वर्कबुक आपको प्रोवाइड किया है वो वर्कबुक में सब थ्योरी है, अकाउंटिंग प्रोसीजर लिखी है, स्पेसिमन जर्नल एंट्रीज दिए है, ब्लैंक फॉर्मेट्स ऑफ स्पेसिमन अकाउंट्स के भी दिए हैं, और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाने हैं वो प्रॉब्लम के प्रिंट हुआ है, उसके नीचे सॉल्यूशन बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है उनके अकाउंट्स भी ब्लैंक फॉर्मेट में वहाँ प्रिंट किए हुए हैं, और वर्किंग नोट बनाने के लिए भी हमने ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड की है। तो बच्चे चलो, आपके वर्कबुक में है, उन्हें अकाउंट्स को नाम भी दीजिए। इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी कंसाइनमेंट अकाउंट वाई अकाउंट, एंड इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी एक्स अकाउंट हमने या ओपन किया है। चलो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं। प्रॉब्लम भी मैंने स्क्रीन पे दोबारा लिया है, आप भी अपने वर्कबुक में प्रॉब्लम देखते रहिए। एक्स एंड कंपनी सांगली कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 टू वाई एंड कंपनी, ये पहला इवेंट है, ये पहला ट्रांजेक्शन है। इसका प्रोफॉर्मा एंट्री हमें तो सब याद आ रहा है, अच्छी तरह से हमने अंडरस्टैंडिंग की है। चलो तो बच्चों, पहला एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 40,000। वेरी गुड, हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन किया नहीं, इसीलिए हम नहीं तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग होता बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी एंट्री भी मैंने अभी अभी आपको बताई, चाहे तो आप एंट्री भी लिख लेना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 40,000 नरेशन लिख लेना, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वेरी गुड, चलो तो आगे चलते हैं। एक्स एंड कंपनी पेड 1,500 फॉर फ्रेट, 200 फॉर कैरेज एंड 300 फॉर इंश्योरेंस।
ये जो खर्चे एक्स एंड कंपनी यानी कि कंसाइनर ने किए हैं वो ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट है और हम कंसाइनर के ही बुक में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो एंट्री कंसाइनर कैसे बनाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। चलो तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, लिखते हैं हर एक एक्सपेंस। फ्रेट है 1500, कैरेज है 200 और इंश्योरेंस है 300। इसका टोटल आउटर कॉलम में लेते हैं 2000। क्या एंट्री हुई बच्चों? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 बीइंग फ्रेट 1500, कैरेज 200, इंश्योरेंस 300, पेड ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। चलो तो बच्चों ये जो दो एंट्री बनाई और इसकी पोस्टिंग करी उसका कुछ भी रिकॉर्डिंग वाई एंड कंपनी के बुक में यानी कि कंसाइनी के बुक में होगा नहीं, क्योंकि व्हेनेवर गुड्स आर कंसाइन्ड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनी पे कुछ भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती क्योंकि वो कमीशन एजेंट है। ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर ओनली, इसीलिए उसका पोस्टिंग एंट्री कुछ भी नहीं होता उसके बुक में। कंसाइनर ने किए हुए जो खर्चे हैं उसका भी एंट्री या रिकॉर्डिंग पोस्टिंग अकाउंटिंग कुछ भी नहीं होगा उसके बुक में। चलो आगे चलते हैं। दे ऑल्सो ड्रॉ ए बिल ऑफ ₹20,000 फॉर 3 months ऑन वाई एंड कंपनी विच एक्सेप्टेड बाय वाई एंड कंपनी। ये एक्स एंड कंपनी ने वाई एंड कंपनी जो कंसाइनी है उन पे 25,000 का एक बिल ड्रॉ किया है, तो उसकी एंट्री बनेगी कंसाइनर के बुक में एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑफ ₹25,000 फॉर 3 months। एंट्री लिख लेना। थोड़ा स्पीड फास्ट हो रहा है तो नो इशू, आपके उंगलियों में तो जादू है, खाली पॉज करना, लेक्चर लिख के पूरा हो जाए तो उंगली हटा देना, लेक्चर फिर से चालू पड़ेगा, नो इशू। चलो तो ये 25,000 का जो एक्सेप्टेंस मिला है बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी, तो वाई एंड कंपनी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एडवांस 25,000। अगर हम ये बिल्स रिसीवेबल 25,000 का वाई एंड कंपनी से एक्सेप्टेंस मिला इसे लिख रहे हैं तो वाई एंड कंपनी के बुक में एक्स अकाउंट के लिए एक्सेप्टेंस गिवन की भी एंट्री होगी एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। चलो ये एंट्री भी हम लिख देते हैं, बाद में लिखेंगे वाई एंड कंपनी के बुक में। अब जो बिल मिला है बच्चों वो एक्स एंड कंपनी ने बैंक में डिस्काउंट किया है, तो ये डिस्काउंट 6% ऑन 25,000 इट कम्स टू 1,500 बट फॉर 12 months, फॉर 3 months आएगा 375। कैलकुलेशन कर लेना कैलसी में, 25,000 इंटू 6% इट कम्स टू 1,500 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 months का डिस्काउंट कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा तो 375 आएगा। तो ये जो डिस्काउंट का जो एक्सपेंस लॉस है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल या टू डिस्काउंट भी लिख दिया तो चलेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट 6% ऑन 25,000 फॉर 3 months इट कम्स टू 375। इसका अकाउंटिंग कंसाइनी के बुक में नहीं होगा, खाली एक्सेप्टेंस दिया हुआ है उसका करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे वाई के बुक में, नो इशू। चलो तो आगे चलते हैं बच्चों, ये एक्सेप्टेंस का एडवांस का भी इशू हमारा सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं। वाई एंड कंपनी स्पेंट ₹200 फॉर क्लियरिंग ऑफ गुड्स, 100 फॉर कार्टेज एंड 200 फॉर गोडाउन रेंट। वाई एंड कंपनी यानी कि कंसाइनी ने किए हुए खर्चे हैं, तो कंसाइनर के बुक में हम पहले लिख रहे हैं, तो एंट्री कैसे होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू वाई एंड कंपनी एक्सपेंसेस। चलो लिखते हैं क्लियरिंग चार्जेस 200, कार्टेज 100 और गोडाउन रेंट 200, तो टोटल हुए 500। आउटर कॉलम में लिख लेना 500। एंट्री कैसे रही? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट 500 बीइंग पेड क्लियरिंग चार्जेस ₹200, कार्टेज ₹100, गोडाउन रेंट ₹200 बाय वाई एंड कंपनी ऑन कंसाइनमेंट। वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं। ये वाई एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 500, करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग तो होगा ही वाई अकाउंट के क्रेडिट में। वेरी गुड। चलो तो आगे चलते हैं। आगे बताया वाई एंड कंपनी सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। जो टोटल गुड्स है उसमें से 1/2 यानी कि 50%, तो बचा कितना? 50%। उस पे बाद में बात करेंगे, पहले ये 50% जो क्रेडिट पे बेचा है 30,000 पे उसका अकाउंटिंग करते किसने बेचा है? वाई एंड कंपनी है। ऑन हुज बिहाफ? ऑन एक्स एंड कंपनीज बिहाफ एट एक्स एंड कंपनीज रिस्क ऑल्सो।
तो एक्स एंड कंपनी के बुक में क्रेडिट सेल्स हो या कैश सेल्स हो, वो तो बोलेगा वाई एंड कंपनी ने ही सेल किया है, तो एंट्री बनेगी वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो चलो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय वाई एंड कंपनी अकाउंट सेल्स। पहले क्रेडिट इनर कॉलम में लिख लेना, एक ही एंट्री हम करेंगे पूरे के पूरे सेल्स की 30,000। ओके, ये जो 30,000 पे यहां क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं वाई एंड कंपनी ने, ये 30,000 के अगेंस्ट 200 का डिस्काउंट दिया है, 300 का बैड डेट हुआ है और 29,500 रिकवर हुए हैं। इसमें से बैड डेट जो है उसका लॉस तो वाई एंड कंपनी को ही बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एंड कंपनी कंसाइनी यानी वाई एंड कंपनी को डेल क्रेडिट एक कमीशन दे रही है, तो ये 300 रुपी बैड डेट है, उसका अकाउंटिंग कंसाइनमेंट में नहीं होगा। लेकिन 200 डिस्काउंट दिया है, उसका अकाउंटिंग कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट, ये हम अकाउंटिंग करेंगे डिस्काउंट अलाउड 200। चलो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू वाई एंड कंपनी डिस्काउंट अलाउड 200। तो करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग वाई एंड कंपनी के क्रेडिट में होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 200। वेरी गुड, इसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी बीइंग डिस्काउंट अलाउड ऑन क्रेडिट सेल्स बाय कंसाइनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। ये जो 29,500 मिले वो किसे मिले? वाई एंड कंपनी को। वाई एंड कंपनी रेमिटेंस भेजेगा तो पैसे अपने पास आएंगे, उसकी अलग सी एंट्री हमारे यहाँ नहीं होगी। खाली 30,000 का क्रेडिट सेल्स किया है उसकी एंट्री की, उसके अगेंस्ट डिस्काउंट 200 दिया है उसकी भी एंट्री की। चलो तो आगे चलते हैं। अब जो टोटल कंसाइनमेंट था उसमें से 50% ही खाली भेज दिया है, बचा है 50%, उसमें से हाफ यानी कि टोटल कंसाइनमेंट से 25% अब भेज दिया है 12,000 पे। तो कैश पे ये क्रेडिट सेल्स किया है, किसने किया है? वाई एंड कंपनी ने किया है। वाई एंड कंपनी ने ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ एक्स एंड कंपनी किया है। तो कंसाइन और एंट्री कैसे करेगा? वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने ऑलरेडी लिखा है बाय वाई एंड कंपनी सेल, क्रेडिट भी लिखा है 30,000। चलो लिख देते हैं कैश 12,000। तो टोटल सेल्स कितना हो बच्चों? 12 + 30 यानी कि 42,000। तो हमारी एंट्री क्या होगी? वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 42,000 बीइंग गुड्स सोल्ड बाय वाई एंड कंपनी फॉर कैश 12,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपी 30,000 ऑन कंसाइनमेंट। तो वाई एंड कंपनी डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट बोल रहे हैं, इसलिए पोस्टिंग की कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय वाई एंड कंपनी 42,000। तो करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग आएगी वाई एंड कंपनी के अकाउंट के डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट अकाउंट 42,000। वेरी गुड, एंट्री भी पास हुई, पोस्टिंग भी हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में हुआ, वाई अकाउंट के डेबिट साइड में हुआ। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। अब बात आती है कमीशन की। कमीशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्लियर कट दी है। 5% ऑन ग्रॉस सेल्स नॉर्मल कमीशन है और 2% ऑन क्रेडिट सेल्स ओनली डेल क्रेडिट कमीशन है। असल में डेल क्रेडिट कमीशन का टोटल सेल्स पे ही कैलकुलेशन करते हैं इन प्रैक्टिस, लेकिन ये प्रॉब्लम में हमें प्रिंसिपली ही जो होता है कि एक्चुअली क्रेडिट सेल्स पे ही दिया जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम में दिया है। तो हम जैसा प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो कमीशन कौन किसको देगा? एक्स देगा वाई को ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट पे जो एक्सपेंसेस लॉसेस रहते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो चलो किसको दे रहा है? वाई एंड कंपनी को। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू वाई एंड कंपनी अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो कमीशन। दो प्रकार के कमीशन है, नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन। चलो तो लिखते हैं नीचे 5% नॉर्मल कमीशन ऑन 42,000 इट कम्स टू 2,100 और 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल 30,000 इट कम्स टू 600। ध्यान में आ रहा है कैलकुलेशन? टोटल सेल्स पे 5% नॉर्मल कमीशन है, वो आ रहा है 2,100 और 2% ऑन क्रेडिट सेल्स ओनली डेल क्रेडिट कमीशन है, वो आ रहा है 600। तो 2,100 + 600 आउटर में आएंगे 27,000। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख रहे हैं टू वाई एंड कंपनी 2,700। तो इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा वाई एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2,700। उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2,700
पोस्टिंग तो कर दिया है हमने वाई अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट 2700, एंट्री लिख लेना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2700 टू वाई एंड कंपनी अकाउंट 2700 being commission to Y and company accounted for at 5% normal commission on total sales and 2% del credit commission on credit sales on consignment. वेरी गुड। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। अब कंसाइनमेंट जो टोटल थी उसमें से 50% पहले क्रेडिट पे भेज दिया, बचा हुआ जो 50 है उसमें से 50 यानी कि टोटल में से 25 कैश पे भेज दिया, यानी कि 50 और 25 75% कंसाइनमेंट बेच दिए, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 25% बचा है। तो अपनी कंसाइनमेंट कितनी की थी? 40,000 की थी, उसमें से 25% का स्टॉक बचा है। तो वैल्यूएशन करते वक्त जो कॉस्ट है उसमें से 25%, 40,000 के 25% हम क्या करेंगे? कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक के लिए कंसीडर करेंगे। लेकिन कंसाइनमेंट टॉपिक में व्हेनेवर यू गो फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉट ओनली द कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद द कंसाइनी अनसोल्ड कंसीडर किया जाता है, बल्कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर एंड कंसाइनी ऑफ द नेचर नॉन रिकरिंग ऑल्सो टू बी कंसीडर्ड। तो उस हिसाब से हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। चलो तो ये कंसाइनमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी, उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी हमारे पास जगह बहुत है, यहां ही हम क्या आपको वैल्यूएशन करवा देते हैं। चलो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो। चलो तो पहले कॉस्ट करते हैं 40,000 इंटू 1/4, क्योंकि 50 और बचा हुआ 50 में से 50 यानी कि 25, तो 50 प्लस 25 सोल्ड हुआ तो 25% यानी कि 1/4 बचा है। 40,000 इंटू 25% या 1/4 10,000 कॉस्ट आ गई। एड कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में देखो 2 नंबर के एंट्री में लिखे हैं टू बैंक 2,000। ये जो कंसाइनर कुछ भी एक्सपेंसेस करता है तो बिना हिचक के उसका नेचर तो नॉन रिकरिंग ही ट्रीट करना है। 2000 के 1/4 यानी कि 500। अब हमें कंसीडर करने पड़ेंगे बच्चों नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने तो बहुत सारे एक्सपेंसेस किए, क्लियरिंग चार्जेस किए है 200, कार्टेज पेड किया है 100, गोडाउन रेंट पेड किया है 200। ये जो 3 एक्सपेंसेस है, कमीशन तो कंसीडर नहीं करना चाहिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते वक्त। ये जो 3 एक्सपेंसेस है, हर एक काम एक्सपेंसेस के नेचर के बारे में चर्चा करते हैं तो तय होगा कि नॉन रिकरिंग कौन से है और रिकरिंग कौन से है। बच्चों क्लियरिंग चार्जेस तो ओनली वंस पेड करने पड़ेंगे, कार्टेज तो ओनली वंस पेड करने पड़ेंगे। तो ये 200 और 100 जो है ये नॉन रिकरिंग रहे, और गोडाउन रेंट तो हर महीने दिया जाता है तो ये रिकरिंग एक्सपेंस रहेगा। यानी कि कंसाइनी ने किए हुए जो एक्सपेंसेस है उसमें 200 प्लस 300 जो है वो खाली नॉन रिकरिंग है, और गोडाउन रेंट 200 है वो रिकरिंग है, वो कंसीडर नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त बच्चों कंसाइनर ने इनकर किए हुए और कंसाइनी ने इनकर किए हुए ओनली वंस नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस रहते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे थे तब डिटेल में मैंने ये समझा दिया है। तो कंसाइनी के 200 प्लस 100 300 में से 25% यानी कि 1/4 कंसीडर करने पड़ेंगे। चलो तो लिख लेते हैं। एड कंसाइनीज प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो रहेंगे 300, उसमें से क्या करेंगे 1/4 लेंगे, यानी कि 300 के 1/4 यानी 25% कितने आते हैं 75 रुपीज। तो टोटल रहेंगे कॉस्ट 10,000 प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट ऑफ कंसाइन और 500 प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइन इज 75 यानी कि 10,575। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ। इसकी एंट्री क्या होती है बच्चों? कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 10,575 being closing stock on consignment accounted for। वेरी गुड। चलो तो बच्चे पूरा का पूरा हुआ।
अब क्या करेंगे हम, कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। इसकी क्रेडिट की टोटल ग्रेटर है, वो आ रही है 52,575, तो पुट दैट अमाउंट ऑफ टोटल ऑन डेबिट साइड। चलो 52,575, अब डेबिट की टोटल ये 52,575 से हम माइनस करेंगे। चलो कितनी आ रही है डेबिट की टोटल, 45,775। हम 52,575 से 45,775 माइनस कर रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं, 6,800। वेरी गुड, ये 6,800 डेबिट साइड पे डिफरेंस रहेगा, तो ये प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट रहेगा। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट पे आता है तो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, और क्रेडिट पे आता है तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं। डेबिट पे आ रहा हुआ क्रेडिट बैलेंस कंसाइनमेंट प्रॉफिट रहता है, और क्रेडिट में आ रहा डिफरेंस यानी कि डेबिट बैलेंस तो कंसाइनमेंट लॉस रहता है। चाहे कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हो या कंसाइनमेंट पे लॉस हो, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही ट्रांसफर किया जाता है। तो डेबिट साइड में हम जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस है, वो कंसाइनमेंट प्रॉफिट विल ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिख देना बच्चों, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड 6,800, चाहे तो ब्रैकेट में जरा डिटेल में लिख देना ट्रांसफर्ड प्रॉफिट। ओके, चलो तो ये 6,800, इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 6,800 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,800 बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, चलो तो आगे चलते हैं, हम अकाउंट क्लोज करेंगे वाई एंड कंपनी का। वाई एंड कंपनी की टोटल रहेगी, डेबिट साइड ग्रेटर है तो आएगी टोटल 52,000, पुट दैट अमाउंट ऑफ टोटल ऑन क्रेडिट साइड कॉलम, टोटल लिख देना 42,000। अब क्रेडिट की जो टोटल रहेगी 42,000, वाई एंड कंपनी के पास जो टोटल सेल प्रोसीड्स है उसमें से उन्होंने खर्चा किया है 225,000 एडवांस है, 2,700 एक्सपेंसेस कमीशन है और एक्सपेंसेस 500 है। तो ये जब हम टोटल करके माइनस करेंगे 42,000 से, तो टोटल 28,400 माइनस होंगे, तो बैलेंस रहेगा 13,600। तो ये 13,600 जो बैलेंस रहेगा वो हमें वाई एंड कंपनी कंसाइनर को रेमिट करेगी बाय बैंक 13,600। तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 13,600 टू वाई एंड कंपनी अकाउंट 13,600। तो ये रेमिटेंस रेमिटेड बाय वाई एंड कंपनी टू एक्स एंड कंपनी, तो कंसाइनर एंट्री बोल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट 13,600। नरेशन लिख लेना, बीइंग रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। वेरी गुड, चलो तो ये वाई एंड कंपनी का भी अकाउंट क्लोज हुआ। इतने ही दो अकाउंट हमें बोल दिए थे कि कंसाइनर के बुक में बनाए। अब यही प्रॉब्लम हम व्यू पॉइंट ऑफ वाई एंड कंपनी यानी कि कंसाइनी की नजर से देखेंगे, तो एंट्रीज कौन सी होगी, खाली कंसाइनी ने किए हुए सब खर्चे, कंसाइनी का कमीशन, कंसाइनी ने दिया हुआ एडवांस, कंसाइनी ने किया हुआ सेल्स और कंसाइनी ने भेजा हुआ रेमिटेंस, इतनी ही एंट्री होगी। चलो तो पहले शुरुआत करते हैं। पहला बिल्स पेएबल जो एडवांस दिया है 25,000 का, एंट्री क्या हुई, एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 25,000। तो एक्स एंड कंपनी के अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू बिल्स पेएबल एडवांस 25,000। जरा थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, ये एक्स एंड कंपनी का अकाउंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपके वर्कबुक में भी है, उसके ऊपर ही हमने वाई एंड कंपनी का अकाउंट है हमारे पास, देख लेना उसके क्रेडिट में हमने लिखा है कि नहीं बाय बिल्स रिसीवेबल, तो इसके डेबिट में आया टू बिल्स पेएबल। जब उन्हें एडवांस दिया तो बोल रहे थे बिल्स रिसीवेबल टू वाई एंड कंपनी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एज एन एडवांस, तो ये बोल रहे थे एक्सेप्टेंस गिवन, एंट्री बोल रहे एक्स एंड कंपनी टू बिल्स पेएबल। ये तो हमने 12th स्टैंडर्ड में ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ा है, वही एंट्री हम अभी रिसाइट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो एक बार पढ़ लिया तो एग्जाम होने के बाद भूल जाना ये सही नहीं है, एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें उसका रेफरेंस आगे चल के कौन से भी टॉपिक में आ सकता है। तो हमने बराबर याद किया, एंट्री पास करी, पोस्टिंग की। चलो तो आगे चलते हैं। ये डिस्काउंट का जो अकाउंटिंग है वो लॉस खाली कंसाइनमेंट का है, वो खाली एक्स कंपनी ही बेयर करेगी, इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। ये डिस्काउंट के साथ वाई एंड कंपनी का कुछ भी ताल्लुक नहीं रहेगा। चलो तो आगे चलते हैं। अब ये वाई एंड कंपनी ने सेल्स किए 12,000 के कैश पे, बाय बैंक 12,000, उन्होंने क्रेडिट पे सेल्स किए हैं 30,000 के, बाय सन्ड्री डेटर्स 30,000,
एक्स एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहे हैं, तो ये सेल्स की एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट 42,000। ये सब हो रहा है वो एक्स एंड कंपनी के ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ हो रहे हैं। तो ये डेटर्स क्या वाई एंड कंपनी के नहीं है, वो डेटर्स किसके हैं? एक्स एंड कंपनी के ही है। चलो तो ये 42,000 के हुए सेल्स, एंट्री भी हुई उसकी। चलो तो आगे चलते हैं। अब जो क्रेडिट सेल्स पे डिस्काउंट दिया उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं हम। जो 200 का डिस्काउंट दिया उसका अकाउंटिंग होगा एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट 200। हमने क्रेडिट साइड पे डेटर्स 30,000 लिखे, डेबिट साइड में डेटर्स लिखे 200, क्योंकि 200 का ये लॉस अलाउ है। 300 का बैड डेट का लॉस यहां अकाउंटिंग नहीं होगा। जो कुछ भी कमीशन कंसाइनी को मिलेगा वो कमीशन के अगेंस्ट वो लॉस क्या करेगा? बेयर करेगा, यहां अकाउंटिंग नहीं होगा। चलो तो आगे चलते हैं बच्चों। एक्सपेंसेस किए हैं 200 प्लस 100 प्लस 200। ये जो कंसाइनी ने किए एक्सपेंसेस है वो अपने बुक में लिखेगा एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमने लिख दिया, स्क्रीन पे लिख लेना, टू बैंक एक्सपेंसेस 500। चलो आगे चलते हैं। कमीशन 2700 लिख लेना, एक्स एंड कंपनी टू कमीशन 2700। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ये अकाउंट जो दिख रहा है एक्स एंड कंपनी, ये बराबर मिरर इमेज दिख रहा है। थोड़ा अकाउंटिंग के नाम अलग रहेंगे लेकिन फिगर्स तो मिरर इमेज दिख रहे हैं। जो फिगर वाई एंड कंपनी के अकाउंट के डेबिट में 42,000 दिख रही है वो एक्स एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट में है। जो फिगर एक्सपेंसेस कमीशन एडवांस के वाई एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहे हैं वो सब एक्स एंड कंपनी अकाउंट के डेबिट में दिख रहे हैं। अकाउंट्स के नाम अलग रहेंगे लेकिन फिगर्स तो अपोजिट दिख रहे हैं बराबर। चलो तो बच्चों, ये जो कैश सेल्स किया, क्रेडिट सेल्स किया, एक्सपेंस किया, डिस्काउंट दिया, कमीशन लिया, एडवांस दिया, सबका अकाउंटिंग गया। तो अब वाई एंड कंपनी के हिसाब से कंसाइनमेंट का पूरा अकाउंटिंग है। क्लोजिंग स्टॉक का तो अकाउंटिंग उनके बुक में होता नहीं। स्टॉक आता है तो भी अकाउंटिंग नहीं करते। कंसाइनमेंट जब आती है तो भी अकाउंटिंग एंट्री कंसाइनी करता नहीं, तो स्टॉक बचता है तो भी नहीं करता, बिकॉज ही इज जस्ट द पोजेसर, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री नहीं होगी। चलो तो ये वाई एंड कंपनी के बुक में एक्स एंड कंपनी का अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चों। क्रेडिट की टोटल रही 42,000, ये डेबिट में लिख दो 42,000। अब डेबिट की टोटल माइनस करो, वो आती है 28,400, तो बैलेंस आएगा खाली 13,600। देख लो वाई एंड कंपनी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है बाय बैंक 13,600। अब एक्स एंड कंपनी के डेबिट में आएगा टू बैंक 13,600। वहां बोल रहे हैं ड्राफ्ट रिसीव्ड, यहां बोलेंगे ड्राफ्ट सेंट। तो एंट्री रही एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 13,600। वेरी गुड। रेमिटेंस गिवन टू एक्स एंड कंपनी ऑन कंसाइनमेंट, ऐसा नरेशन भी होगा। सब एंट्री हुई, सब पोस्टिंग हुआ। एक्स कंपनी के बुक में कंसाइनमेंट और वाई अकाउंट, वाई की बुक में एक्स अकाउंट, एंट्री भी मैंने बोल दी, सब कैलकुलेशंस दिखाए, उसके पीछे के जो प्रिंसिपल्स है, जो टर्म्स कंडीशंस बताई थी, उसे कौन से रूल्स रेगुलेशंस कैसे अप्लाई करने, ये डिटेल में हमने सोच के बराबर सही वक्त पे रिवाइज करके एक्सप्लेनेशन देके जो कुछ भी आप समझ पाए थे वो थोड़ा सा रिवीजन भी हुआ और सॉल्यूशन हम बना सके। तो बच्चों ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन अपना यहाँ पूरा हुआ है। तो बच्चों ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने पूरा का पूरा बनाया है। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन बनाते वक्त अगर आपको कुछ चीज़ों के लिए कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ आशंकाएं रहेगी, तो स्क्रीन पे दिख रहे जो मोबाइल नंबर्स है उन पे SMS या व्हाट्सएप मैसेज भेज देना। यू कैन सिंपली कॉल मी और you can send mail to me on phgkul01@gmail.com। ये मेल आईडी पे अपना जो डाउट रहेगा उसकी मेल मुझे भेज देना। मैं डाउट का आपका पूरा क्लैरिफिकेशन का मेल आपको वापस भेज दूंगा। या तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि हर एक टॉपिक का डाउट सॉल्विंग सेशन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव कंडक्ट करते हैं। उसकी नोटिफिकेशन जब आपको भेजी जाएगी तो आप रजिस्टर होके डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए प्रेजेंट रहना और आपके सभी डाउट्स के प्रॉपर सॉल्यूशन मुझसे पाना। यानी कि कुछ भी हमारे मन में या दिमाग में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के लिए डाउट नहीं रहेगा। चलो तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।